अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीज़ान न्यूज़। में हूं डॉक्टर तारिक फ़ारूक। इस वक्त मौजूद हैं हम थाना सुखन की हदूद भैंस कॉलोनी रोड नंबर 2 पर, जहां पर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं एक मदरसा और मस्जिद है जिसका नाम है हज़रत बिलाल और मदरसा उमर बिन ख़िताब। इसके बराबर में आप देखें कि एक जिस कुरान और हदीस से मना फरमाया गया और मुसलमानी अक्सरियत इलाके में इसको कायम करने के लिए जो स्कीम मेरे साथ मौजूद है मौलाना अबू बकर शफ़ी साहब, इनसे पूछते हैं कि ये शराब खाने के हवाले से जो लाइसेंस दिया गया इसके बारे में इन क्या जानते हैं और क्या राय है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें अहमियत दी और यहाँ पर आए इस मसले को समझने के लिए। शराब खाने का मामला तकरीबन इसको 8 महीने होने वाले मेरे अंदाज़े के मुताबिक, और इसको किसी भी शराब खाने के लिए लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले थाने में एक लेटर दिया जाता है कि उसके ऊपर किसी को एतराज़ है या नहीं। 15 दिन की उसकी लिमिट होती है। वो लेटर थाने में आया और चले गया, उसके ऊपर किसी का एतराज़ नहीं लगा। उसकी वजह ये थी कि इलाके के लोगों के सामने वो लेटर लाया नहीं गया। जब हमें पता लगा तो उसको काफ़ी दिन गुजर चुके थे। इसके ऊपर हमने काफ़ी वर्क किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको रोकने की बहुत कोशिश की, जिसके ऊपर इलाका मकीन भी हमारे साथ निकले। मेरा आपसे एक सवाल है कि 8 माह से ये ज़ेर तामीर है शराब खाना, तो इसके बराबर में जो मस्जिद है मुतसिल जो मस्जिद और मदरसा है, इसको कितना अरसा हुआ यहाँ पे? अजी, मस्जिद पहले हमारी रोड के बीच में थी, ये सामने रोड है, और जब रोड बन रहा था तो मस्जिद शहीद कर दी गई। मदरसा तकरीबन इसको 35 से 40 साल के दरमियान का अरसा हो गया कि मदरसा यहाँ है। उसके बाद लोगों ने अपने जो मोहल्ले वाले, इनके यहाँ पर कोई और मुतबादिल मस्जिद नहीं थी, इस मदरसे के अंदर वो नमाज़ें पढ़ रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बाकायदा तौर पर उसी जो रोड के दरमियान मस्जिद थी, मस्जिद बिलाल, उसके नाम से इफ्तिताह भी किया गया और वहाँ लोगों की नमाज़ें भी हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं लोग यहाँ। आप क्या कहना चाहेंगे हुक्मरान से कि ये मुसलमानों का अक्सरियती इलाका है और यहाँ पर उन्होंने लाइसेंस जारी किया, परमिट जारी किया, इसकी क्या वजह है? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो इलाका है इसके अंदर हमने ख़ुद भी सर्वे किया, इस इलाके के अंदर एक भी गैर मुस्लिम ना घराना है ना कोई शख्स रहता है, और फिर भी इस तरह के परमिट जारी किए जाते हैं। तो ये इंतहाई जो है ना शर्मिंदगी की बात है कि मुसलमानों के एरिया के अंदर ऐसा काम होना, तो ये हमारे जो बच्चे आने वाली नस्ल है उनके लिए तबाही का बायस है। और राय के मुताबिक कि इस शराब खाने के पीछे जो लोग मुलव्वस हैं उन्होंने उलमा कराम को और चेयरमैन को करोड़ों रुपए की ऑफ़र की, क्या ये बात सच है? हाँ जी, बहुत सारे लोग जो सियासत से भी उनका ताल्लुक़ है, और मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो आए, उन्होंने जो है ना उनके साथ मिलके ऑफ़र्स भी की, उलमा को भी ऑफ़र की, यूसी चेयरमैन को भी ऑफ़र्स की कि आप हमें ये बनाने दें, आप बीच में ना आएँ, सिर्फ हमें बनाने दें, हम आपको इतने इतने रुपयों की ऑफ़र करेंगे। तो इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि जो लोग हमारे नुमाइंदे बनना चाहते हैं वही ऐसे काम करते हैं, तो उनको हम अपना नुमाइंदा कैसे बनाएँगे? बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे साथ एक और सियासी समाजी शख्सियत मौलाना अकबर आज़ाद साहब, जो कि गुज़श्ता 25-30 सालों से PMTF के पेश इमाम हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये शराब खाने के हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये असल में इस तरह कि स्टार्ट से ही मुफ्ती उज़ैर साहब, मौलाना ज़ुबैर साहब ये मेरे पास आए थे सबसे पहले। तो उस टाइम जब मैंने एक्साइज़ वालों से पता किया तो उसी टाइम से ही ये जो एक माफिया होता है मजहबी लिबादे में, उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो पहले एप्लीकेशन देते हैं उसके ख़िलाफ़ मेरी दानिस्ता तौर पर, और फिर एप्लीकेशन रिवर्स ले लेते हैं ताकि जो है ना NOC उनको मिल जाए। उस पर जो इनकी साथियों की कोशिश थी मौलाना ज़ुबैर वालों की, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को उन्होंने इकट्ठा किया, और उन तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा के साथ उस टाइम यूसी चेयरमैन जावेद काकू साहब भी थे, एक जदोजहद शुरू की और उस काम को रोका। उसके बाद फिर उन्होंने जो सेकंड, अभी जिस तरह मौलाना अर्ज़ कर रहे थे कि सेकंड जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि उलमा के जो तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा के जो एक इत्तेहाद सामने आया, जिसमें देवबंद मकतब फ़िक्र, बरेलवी मकतब फ़िक्र, अहले हदीस मकतब फ़िक्र, ठीक है, और इसी तरह सियासी साथी भी हमारे साथ एक पेज पर रहे हैं। मौजूद हैं सदाए मदीना मस्जिद के पेश इमाम मौलाना अब्दुल बासित महमूद साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो बराबर में शराब खाना ज़ेर तामीर है और यहाँ पर मस्जिद का आज इफ्तिताह है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उलमा कराम को जिस तरह ऑफ़र्स की गई हमारे ज़राए के मुताबिक, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर कोई शराब खाना ज़ेर तामीर नहीं है। पहले इत्तला थी, लेकिन जिनकी जगह थी, जिन्होंने ख़रीदी थी, उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि यहाँ पर कोई शराब खाना नहीं खुलेगा। तहरीरी मुआहदा हुआ हमारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद इकबाल काको साहब के सामने, हाँ, सरकारी लेटरपेड पे पीपल्स पार्टी के अमायदीन के दरमियान ये मुआहदा हुआ। इसके अलावा ज़रूरत थी महल्ले की, ये मस्जिद की तामीर जो थी, जो देखें दुनिया के अंदर रोज़े अज़ल से जो है ना वो शैतान अपना काम कर रहा है और रहमान के बंदे अपना काम कर रहे हैं। किसी का काम शराब खाना खोलना है, जहाँ भी खोले,
लेकिन वहाँ पर अगर अल्लाह के बंदे हुए तो वो अल्लाह का इबादत खाना खोलेंगे, ठीक है। वही दीगर कामों की तो वो शैतान अपना काम करता रहेगा और हम रहमान के बंदे अपना काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। इलाके की समाजी और किसी तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं है, गोल मस्जिद के पेश इमाम मौलाना अब्दुल रज़ाक हज़ारवी साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, ये आज जो आप लोग यहाँ मुख्तलिफ़ मुकाते पे फ़िक्र के उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, ये किस हवाले से आप लोग इकट्ठे हुए? मसला ये है कि यहाँ जब से ये बैंस कॉलोनी आबाद थी, यहाँ ये जो मेहरान हाईवे इसके दोनों तरफ आबादी थी, उस वक़्त वो सिर्फ सामने वाला रोड था और यहाँ एक बहुत तवील अरसे से एक छोटी सी मस्जिद थी, मस्जिद बिलाल। उसमें हमारे हज़रत कारी मुजीब साहब जो इस वक़्त बिलाल मस्जिद शाह लतीफ़ में इमाम है, वो यहाँ इमाम थे। तो फिर बीच में ये मस्जिद शहीद हो गई। ये साथी इंतज़ार में थे कि कोई जगह मिले तो हम यहाँ मस्जिद तामीर करें। तो वो मस्जिद बिलाल के लिए इन्होंने ये जगह ख़रीदी, जो एक बहुत क़दीमी मस्जिद यहाँ थी। बहुत से हज़रात जो पुराने हैं उनको पता होगा। और यहाँ कई प्रोग्राम हमने एक साथ किए। हज़रत मौलाना अब्दुल बासित साहब के वालिद हज़रत मौलाना महमूद साहब और दीगर उलमा इकराम यहाँ मुश्तरका प्रोग्राम हमने मस्जिद में किए और भी प्रोग्रामात किए। तो आज इन महल्ले वालों ने ये जगह उस मस्जिद के लिए ख़रीदी है, तो उसके इफ्तिताह के लिए, दुआ के लिए ये सारे उलमा यहाँ जमा हैं। जहाँ तक जो सवाल आपने किया था मौलाना अब्दुल बासित साहब ने कि ये जो साथ में घर है, उसने घर जब शक हुआ मुसलमानों को तो उसने तहरीर लिख के लिया कि मैं कोई शराब खाने के लिए नहीं ख़रीदा, इसमें मैं अपना कोई कारोबार करूँगा। तो वो जो भी करे उसका घर है, लेकिन ये मस्जिद क्योंकि ज़रूरत थी इस इलाके की, उस सिलसिले में ये उलमा इकराम यहाँ जमा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया जी। मौजूद हैं जामे शरफिया के मोहतरम जनाब मौलाना उमर फ़ारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, गुज़िश्ता 35-40 सालों से ये जो जगह है यहाँ पर कुरान की तालीम दी जा रही थी। मौलाना ज़ुबैर साहब की वालदा साहिबा यहाँ कुरान पढ़ाया करती थी और बिलाल मस्जिद सामने हुआ करती थी। रोड की तामीर की वजह से इस मस्जिद वहाँ शहीद कर दी गई, तो अपनी मदद आपके तहत यहाँ जगह और ली गई और यहाँ मस्जिद की तामीर शुरू की। आज जो आप हज़रात यहाँ मौजूद हैं, तो ये किस हवाले से आप हैं और ये तकरीब का क्यों इनेकाद किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हमेशा मुसलमानों की ज़रूरत, अव्वल ज़रूरत मस्जिद है, क्योंकि 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। मस्जिद बिलाल क्योंकि मुनहदम हो गई और हमारे नौजवान तो करीबी मसाजिद में चले जाते थे, मगर बुज़ुर्गान जो थे, बुज़ुर्ग हजरात जो थे, वो इस रोड को चलते रोड से गुज़र कर और 2 रोडों से गुज़र कर मसाजिद की तरफ नहीं जा सकते थे। उनको ज़रूरत थी मस्जिद की कि करीब में मस्जिद हो, हम बाजमात नमाज अदा कर सकें। इस ज़रूरत की वजह से यहाँ मस्जिद को बनाया गया और आज उसका इफ्तिताही नमाज थी, इसलिए सारे उलमा और ये आवाम जमा है। बहुत शुक्रिया जी। जज़ा मौजूद हैं बरक़ात मदीना की हर दिल अजीज़ शख्सियत महमूदा मस्जिद के पेश इमाम हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब, मेरा पहला सवाल जो है वो मुतनाज़ा हो गया कि यहाँ बराबर में शराब खाना नहीं बन रहा। तो ज़राए के मुताबिक कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो बना नहीं सके और उलमा इकराम एक पेज पर हैं जिसमें सियासी पार्टियों के लोग भी आपके साथ हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले मस्जिद की बात करूँगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले आपने मस्जिद की बुनियाद रखी। तो यहाँ पहले मस्जिद थी, पहले भी हज़रात ने बताया, लेकिन वो मस्जिद के मुनहदम होने के बाद अब यहाँ उसी नाम से, पहले भी बिलाल मस्जिद थी, अब भी बिलाल मस्जिद है। तो जहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी गई उसी वजह से सब हज़रात यहाँ जमा हैं। बाकी शराब खाने का मामला तो पहले ख़त्म हो चुका था। ये नहीं है कि अब शराब खाना खुल रहा है या खुलेगा, वो तो उनसे वादा हो चुका, वो ख़त्म हो चुका है। सिर्फ इलाके वालों के लिए सहूलत की वजह से, और दूसरा बच्चों के लिए रोड क्रॉस करके सामने मस्जिद है, वहाँ जाना बड़ा परेशानी वाली बात है। बच्चों का रोड क्रॉस करना, फिर एक रोड नहीं 2 रोड हैं बुज़ुर्गों के लिए। तो अहले महल्ला की सहूलत की बिना पर यहाँ बुनियाद रखी गई इस मस्जिद की, और आज उसका इफ्तिताह था, जिसकी वजह से तमाम हज़रात यहाँ जमा हैं। बहुत शुक्रिया जी। जज़ा जी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन जावेद इकबाल काकू साहब, जो कि भैंस कॉलोनी की अर्दिल अजीज़ शख्सियत हैं और अभी ही इन्होंने इलेक्शन जीता और नौजवान किया। मैं इनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ कि ये एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और ये बहुत सख्त हैं इनका मौक़िफ़ मज़हब के हवाले से।
गुज़श्ता 8 माह पहले एक मस्जिद के अंदर एक मुआहदा हुआ कि भाई यहाँ जो शराब खाना बनाया जा रहा है इसके ख़िलाफ़ आप लोगों ने एक्साइज में भी रुजू किया, पुलिस में भी और मुख्तलिफ़ इदारों से। तो क्या सूरत बनी कि अब दोबारा से यहाँ रगो रोगन किया जा रहा है और इसकी तंजीम व आराइश की जा रही है? क्या ये बात में कुछ सदाकत है सोशल मीडिया पर जैसे पोस्टें चल रही हैं? भाई बात ऐसी है कि पहले तो सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी यहाँ 5 मिनट पहले सोशल मीडिया वालों को मुखातिब करके ये कहा है कि अगर शराब खाना खुल रहा है उसके लिए सिर्फ जवाबदेह उलमाए कराम हैं। क्या मौत के बाद जो है इस शराब खाने की पूछ उनसे नहीं होगी अगर अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है? मिसाल के तौर पर मुझे अल्लाह पाक ने चेयरमैन बना दिया है, अगर मेरे इख्तियार में डंडा उठाना है और मैं डंडा उठाने के बजाय सिर्फ ज़बान से काम लूँगा तो क़यामत के दिन मैं जवाबदेह हूँ अल्लाह का। अगर मेरे को अल्लाह ने ताकत दी है ज़बान की और मैं जो है ख़ाली दिल में उसको बुरा कह रहा हूँ तो मैं फिर जवाबदेह हूँ। और सबसे कमज़ोर कहते हैं कि ईमान वो है जो सिर्फ दिल में बुरा कहे, तो मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमज़ोर ईमान तो हमारा नहीं है। उलमा की तो बात बहुत दूर की है, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कमज़ोर ईमान वाले हैं ना वो भी डंडा उठा के सफ़े अव्वल में खड़े होंगे इंशाअल्लाह। पहली बात तो आपको ये मैं बता दूं कि ये रंग रोगन जो हो रहे हैं ये इंशाअल्लाह मस्जिद के लिए ही हो रहे हैं, इसको हम मस्जिद में शामिल करने जा रहे हैं बहुत जल्द। इसकी हम कीमत उनसे लगवाएंगे जो मालिक हैं और हमारे साथ वो लिखत करके गए, मेरे पास लिखत मौजूद है, उनके दस्तखत मौजूद हैं और अल्लाह ने चाहा तो मुझे लग ऐसे रहा है कि मिंबर वहाँ बनेगा और सफ़ों की जगह यहाँ बनेगी। मेरा एक सवाल है जी, हमारे ज़राए के मुताबिक मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब और आप चेयरमैन साहब के पास CTD का एक अफसर और सोशल मीडिया का सहाफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आपके पास ऑफ़र्स लेकर आए कि हम आपको 50 लाख रुपए देते हैं और पहले हज़रत को 50 लाख की ऑफ़र की और आपको वीगो के साथ 50 लाख। इस बात में कहाँ तक सदाकत है? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बातें पर्दे में ही रहें तो बेहतर है। कहने का मतलब आवाम को पता चलनी चाहिए कि देखें आपने इतनी बड़ी ऑफ़र, ये भी ईमान का हिस्सा है कि पैसे को देख के बड़े बड़े लोगों का ईमान डगमगा जाता है, आपने उसको ठुकराया, हज़रत ने ठुकराया, तो इसमें भी आपको पजीराई मिलनी चाहिए। देखें, ये तो मैं ये समझता हूँ कि ये बातें अल्लाह की और हमारे दरमियान है, ये मामलात इसको पर्दे में ही रहें तो बेहतर है। मैं थोड़ा सा बता दें कि ये कहाँ तक सदाकत है इसमें? ऑफ़र आई है आपको, ये कतई नज़र इससे कि कितनी आई? मैं ये आपको बता दूं कि ऑफ़र के बाद जो है मुझे बाकायदा प्रेशराइज़ किया गया है, लेकिन जब मैं उस पर भी नहीं माना हूं तो अब दोबारा जो आखिरी बार उन्होंने मुझसे रब्ता किया है तो वो भी हमारे बड़े लोग हैं, वो हम तो बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन बस बात ये है कि वो उस्ताद जी ने यहाँ बात खोल दी जो मैंने सिर्फ हालांकि राज के तौर पर इनको बताई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है इसमें रास्ता बना के दे दें, इस बात के ऊपर बात आ गई। मैंने कहा सर रास्ते तो दो हैं, रास्ता निकलेगा ज़रूर लेकिन रास्ते दो हैं, एक रास्ता जा रहा है जहन्नम की तरफ, एक रास्ता जा रहा है जन्नत की तरफ। मैंने तो चॉइस कर लिया है जन्नत की तरफ जाना। अगर दुनिया का जो नुकसान मुझे होना है और मुझे पता है मुझे होना है, ये मैं आपके इस प्लेटफार्म से ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अनकरीब मुझे नुकसान होना है, चाहे वो जानी हो माली हो जिस किस्म का भी हो, मैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ईमानी तौर पे तैयार बैठा हुआ हूँ। मुझे पता है वो होना है, क्योंकि ये जिस किस्म के लोग हैं ये पता सबको है, तो मैं उसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर किस्म का जानी माली हर नुकसान के लिए तैयार हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक मैं मनसब पे नहीं, जब तक मेरी आखिरी सांस है ये शराब खाना नहीं खुलेगा इंशाअल्लाह जी। जी मेरे साथ मौजूद है रोड नंबर 6 जामा मस्जिद अल-फलाह के पेश इमाम मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब। इनसे पूछते हैं कि आज जो ये महफ़िल सजाएगी ये किस हवाले से सजाएगी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की जो ये महफ़िल है ये इस मकसद के लिए सजाई गई है कि यहाँ पर शराब खाना नहीं बल्कि यहाँ पर मस्जिद अल्लाह के हुक्म से बन चुकी है और ये मस्जिद ता क़यामत रहती है। जब तक क़यामत कायम नहीं होती ये मस्जिद कायम रहेगी और इंशाअल्लाह साथियों के तामुन से और बाकी हज़रात उलमाए कराम की यहाँ पर मौजूदगी में मैं ये सरेआम ये बात कहता हूँ कि मैं भी जितना भी हो सकेगा मैं इंशाअल्लाह मस्जिद की तामीर में ताउन करूँगा कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फ़रमाया व तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान,
कि जितनी भी नेकी के काम हैं उसमें ताउन करो और गुनाहों के कामों में ताउन न करो। जब अल्लाह का ये हुक्म है और ये मस्जिद जो काम है ये बहुत ही ऊंचा और बहुत ही आला काम है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। और आप हज़रात को पता है कि मुझसे पहले हमारे चेयरमैन साहब ने ये वाज़े तौर पर यह बात कह दी है कि जब तक मेरा आखिरी सांस होगा यहाँ मस्जिद ही रहेगी, यहाँ शराब खाना नहीं हो सकता। तो हम भी अपने चेयरमैन साहब के साथ हैं और पुरज़ोर इस बात की मज़म्मत करते हैं कि यहाँ पर इंशाअल्लाह अब शराब खाने का कोई नाम ना लिया जाएगा, बल्कि ये है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला का घर मस्जिद बनेगा और इंशाअल्लाह मस्जिद बनकर रहेगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारे सामने मामला ये हुआ कि अचानक ये एक घर बिका और उसके बाद इन्होंने कहा जी हम एक दुकान बना रहे हैं। हमने अहले मोहल्ला ने कहा कि किस चीज़ की, तो कहने लगे जी ये गोदाम बनाया जा रहा है जहाँ हम आटा वगैरह रखेंगे। जब कुछ अरसे के बाद हमारे सामने बात आई, हम थाने गए, हमने जाके मालूमात की तो पता चला कि इसका आर्डर आकर मंजूर भी हो चुका है।